भगवान लगभग पहुंच गए 123 से 24 वर्ष। और एक दिन कुछ संतों का आगमन हो गया द्वारिका। बाबा बुजुर्ग थे, लेकिन कई बार समाज सुधारक का बेटा ज्यादा बिगड़ता है। मैं दरोगा जी कल कह रहा था कि कई बार मास्टरों का बेटा पढ़ता नहीं है, पुलिस वाले का बेटा ज्यादा बिगड़ता है। वो हम समाज ठीक करने में अपने को ध्यान नहीं दे पाते। रात दिन तो हम समाज सुधारते, हमारा बेटा वहां पर मौज काटता रहता है। समाज ध्यान करेंगे, ये स्वाभाविक लगभग जैसा दिखता है। आप देखेंगे तो हाँ, जानते हैं कन्हैया के बच्चे इतने बिगड़ गए कि मदिरा पान करने लगे, नाश मार दिए, पूरा आतंक काट दिए, वो दुनिया ठीक करते रह गए। एक दिन कुछ देश में संत आए, और संत आए तो इनका बच्चा सांब पहुंच गया नारी बनकर के बाबा का टेस्ट लेने के लिए। पीली पीली साड़ी पहना और पेट में मूसल बांध लिया, मूसल बांध करके पेट फुला लिया, अपने मित्रों के साथ गया और महिला के आवाज में बोला, बाबा मेरे पेट में बच्चा है, बताओ लड़की है कि लड़का है। बाबा ने नेत्र बंद किया। बाबा ने कहा, मूर्ख, ना लड़का है ना लड़की है, बल्कि तेरे कुल का नष्ट करने वाला तेरे गर्भ में छिपा पड़ा, कुल का नष्ट कर देगा। ये खबर पता चली अक्रूर जी को। अक्रूर जी ने पत्थर को रगड़ करके फेंक दिया समुद्र में। अंतिम का जो कॉर्नर बचा था कोना पत्थर का, उस टुकड़े को, उस खंड को समुद्र के मध्य में फेंका, लेकिन एक मछली ने खा लिया। मछली को मछुआरे ने पकड़ा, मछुआरा ले जा करके घर में काटा, पत्थर चमक रहा था। एक विश्वकर्मा को बेच दिया, और विश्वकर्मा ने एक बढ़िया बाण बनाया और बाण के सामने लगा दिया। उस बाण को एक व्याध ने खरीद लिया। माताओं बंधुओं, समय बढ़ता गया। भगवान कुछ दिनों के पश्चात, अपने भगवान की 125 वर्ष आयु लगभग पूरी हो गई थी, अपने स्वजनों को लेकर के सोमनाथ के मंदिर पर पिंडदान करने गए। भगवान जब पिंडदान कराने गए, हम आप जानते होंगे लोग वैष्णो देवी की यात्रा वृंदावन जाते हैं, लेकिन वहां जाते हैं तो भक्ति खूब चर्राती है, वहां पर तिलक लगवाएंगे, ये सेल्फी पर सेल्फी बाबा बन जाएंगे। लेकिन यदि रास्ते में ट्रेन, और ट्रेन के दोनों तरफ आप पटरियों को देखेंगे तो बियर की बोतल आपको खूब मिलेगी। रास्ते भर पीते जाएंगे, वहां पर भगवान की भक्ति चर्रा जाएगी। हाँ, मिलेंगे, ऐसे वैसे सब नहीं है, लेकिन आप देखेंगे इस समय हाँ, लोगों ने पहले तो पिंडदान किया, फिर उसके बाद आपका ध्यान किधर है? ठंडी ठर्रा की बोतल इधर है, फिर पीना चालू किया। कौन सी दारू? अच्छा, दारू के नाम बहुत हमको तो पता नहीं। अभी मैं एक सज्जन के घर गया तो उनके यहाँ दारू लगी थी ऐसे बोतलें में। कहा भैया शरबत है? महाराज जी शरबत नहीं, मदिरा में। को ये ऐसी अलग अलग है? कहा महाराज जी का आपको लगता है एक ही मदिरा होती है? हमने कहा भैया हमें तो एक ही पता थी, न जाने कौन कौन सा नाम बता रहे थे, बुद्धि हमारी चक्कर आ गई। हमने कहा भैया हमारी कथा अच्छी है, यही याद रखेंगे, छोड़ दो का नाम हो। जानते कौन सी दारू थी? हाँ, कौन सी दारू थी? इस दारू का नाम था मैरियक नाम की दारू थी। क्या गजब की दारू है, झोम बराबर झोम शराबी है। पिए उसके बाद तो प्रमुख जी, पीने के बाद जो युद्ध चालू हुआ, फिर एक पर दोष, एक दूसरे पर। भगवान देखे दाऊ जी सबको छुड़ा रहे थे। भगवान ने कहा दाऊ जी चक्कर में मत पड़ो, समय पूरा हो गया, चलिए मैं आता हूँ। दाऊ जी तुरंत शेषनाग के अवतार में आए, समुद्र में प्रवेश कर गए। बोलिए दाऊ भैया की। भगवान निकल कर चले आए, और ये एरका नाम की घास थी, उसको तोड़ करके एक दूसरे को मारने लगे, एक दूसरे को निपाटने लगे। भगवान एक पीपल के वृक्ष के नीचे आकर बैठ गए और आधरों पर वंशी रख लिया, क्योंकि भगवान के जाने का समय था। भगवान बंसी बजा रहे थे। भगवान बंसी बजा रहे तो बाएं पैर को दाएं पैर पर रखे थे। याद आवे कि जैसे यहां जब ताल बजती है तो आपके पास कुछ भी नहीं, लेकिन आप अपना हाथ मारने लगते हैं। ऐसे भगवान बंसी बजा रहे थे, लेकिन अपने दाएं पैर को ऊपर और नीचे कर रहे थे। तो दूर से एक बहलिये ने देखा, उसको लगा कोई हिरन है जो चल रहा सर हिला करके, क्योंकि कस्तूरी कुंडल बसई मृग ढूंढे बनमाय, ऐसे घट घट राम है दुनिया देख ही ना। वो कस्तूरी समझ करके दूर से उसने क्या किया, मूसलावशेषाय, जो उस मूसल का अवशेष का काम कोना बचा था, खंड कृतेशुर लुब्ध को जरा, उस जरा ने, उस मृत्यु ने, उसने अपने बाण पर चढ़ाया, उस धनुष पर बाण चढ़ाया, और मृगाशयाकारम तक चरणम विव्याध मृग संकय, उसने दूर से मारा, उसको लगा ये कोई मृग है, और बाण जाकर के भगवान के दाहिने पैर में बेध गया।
सीधा भगवान। और भगवान को जब लगा बाण तो भगवान ने बंसी की धुन को तो तेज किया, ऐसा मानो पूरा ब्रह्मांड भगवान की बंसी से, पूरा ब्रह्मांड गुंजायमान हो गया वो बंसी से। भागा डर करके, वो भागा, पास आया तो देखा वहां भगवान कृष्ण नहीं लेटे थे। कौन लेटा था? वहां जब आया तो उसने देखा कि चतुर्भुजधारी नारायण लेटे हुए वहां। चतुर्भुजम तम पुरुषम दृष्ट्वा साकृत किल विषम, उसने देखा कि यहाँ भगवान चतुर्भुजधारी लेटे हैं। चरण पकड़ लिया, भीता पपाता शिरसा पादियोरा सुरदुषा, चरण पकड़ करके क्षमा मांगने लगा, क्षमा कर दीजिए प्रभु, जान करके नहीं किया, अजानता कृतविदम पापेन मधुसूदना, हे मधुसूदन मैं जानबूझ करके नहीं मारा, छंतुर महसी हमको क्षमा कर दीजिए, पापस उत्तम श्लोक में नद, हे नाथ मुझे क्षमा करिए। भगवान ने कहा पूर्व जन्म का लेना देना था, पूर्व जन्म में मैंने तुझको छुप कर मारा था, इस जन्म में तूने मुझको मारा। पूर्व जन्म में तू बाली था, मैं राम था, मैंने तुझको छुप कर मारा था, इस जन्म में तूने मुझको छुप कर मारा, इसलिए दोनों की यात्रा पूरी हुई। चल तू मेरे धाम में आप इंतजार कर, मैं जल्द आने वाला हूं। उसने त्रिपरिक्रम 3 बार परिक्रमा लगाई, तमनत्वाभिमान दिव्यम यो, दिव्य विमान आया और यहां से भगवान का धाम चला गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और जैसे वो गया वैसे ब्रह्मा जी आ गए। अथ तत्रागमद ब्रह्मा भावन्याचा शमं भवा महेंद्रा प्रमुखा देवा मुनियासा प्रजेश्वर, सब देवता आ गए, भगवान की आरती उतारने लगे। द्रष्टुम कामम भगवतो निर्याणम परमोत्सुकः गायन्तस्सा ग्रांतचः सौरे कर्माणि जन्मचा, भगवान के सौर्य को का गान करने लगे देवता। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु अब आपका समय आ गया है, आइए। भगवान ने सहमति दे दिया। भगवान यहाँ से ब्रह्मा जी को विदा किए। पीछे अर्जुन दौड़ करके आए, वहां से उद्धव जी आए, मैत्रेय ऋषि आए। उद्धव जी को और मैत्रेय जी को चतुर्थ श्लोकी भागवत भगवान ने सुनाया। अर्जुन से कहा आज से 7वें दिन द्वारिका डूब जाएगी, इसलिए मेरे स्वजनों को लेकर चले जाइए। गोपिकाओं को लेकर के निकले, लेकिन समय समय की बात है, समय हो तो बलवान, भिल्लन लूटा गोपिका वही अर्जुन वही बाण। आगे चल करके सब गोपिकाओं को जंगलियों ने लूट लिया। द्वारिका डूब गई, बेटी द्वारिका केवल बची रह गई। माताओं बंधुओं, उद्धव और मैत्रेय को कथा सुनाया। मैत्रेय से कहा जाकर के मेरे विदुर को सुनाइएगा, और उद्धव से कहा जाकर के तुम मेरा भजन करिए। उद्धव जी ने कहा आपको छोड़ करके कहाँ जाऊं नाथ? उन्होंने कहा बद्रीनाथ जाइए, वहां मुझे मेरा भजन करिए। उद्धव जाने लगे तो रोने लगे, ये दुनिया के लोग आपको कहाँ पाएंगे? भगवान ने कहा मैं 3 स्थानों में मिलूंगा। कहाँ कहाँ? अपने नाम में, अपने धाम में और अपने ग्रंथ में। तेनेयम वांगमयी प्रत्यक्षा कृष्ण एवचा, इसीलिए कहा गया है भागवत जी का एक एक अक्षर भगवान की मूर्ति है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। माताओं बंधुओं, अब उद्धव रोने लगे। उद्धव ने कहा आपकी पत्नियां खोजेंगे तो कहां पाएंगी? भगवान ने कहा मेरी पत्नियों ने जिंदगी भर मेरी राधा से दुश्मनी किया है, इसलिए मेरी पत्नियों को खोजने के लिए वृंदावन जाना पड़ेगा। और यदि वृंदावन जाएंगी, गोवर्धन की परिक्रमा लगाएंगी, तो एक बार मैं सामने आऊंगा, टच करूंगा, यदि पहचान गई तो पहचान गई, अन्यथा निकल जाऊंगा। तो आज भी भगवान एक बार मिलते हैं। जैसे जल में अग्नि है, लेकिन हमको पता नहीं, हम मन को शीतल करने के लिए पानी पीते हैं, हम तो पानी पी लेते हैं, लेकिन यदि कोई वैज्ञानिक कोई भक्त हो जाता है तो उसी पानी से बिजली प्रकट कर देता है। भगवान आते तो हैं, लेकिन हमारे पास ज्ञान विज्ञान नहीं है, इसलिए जैसे जल से अग्नि विद्युत नहीं देख पाते हैं, वैसे संसार में भगवान को नहीं देख पाते। भगवान वृंदावन में सबको दर्शन दिया करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।